एक लात भगवान के छाती में सीधा एक लात मार दिए। लक्ष्मी माता देख के हैरान हो गई। भगवान योग निद्रा से जाग गए और प्रणाम करते हैं। ऋषिवर आपको प्रणाम है। ऋषिवर आपके कोमल पैर से आपने मेरे कठोर हृदय में वार किया, आपको चोट तो नहीं आई प्रभु? ये है भगवान, ये है हमारे भगवान, जिनके सीने पे कोई लात मार रहा हो उसको कहते हैं कि आपके कोमल पैर से आपने मेरे कठोर हृदय में वार किया, आपको चोट तो नहीं आई ऋषिवर? लक्ष्मी मां खड़ी हो जाती है। लक्ष्मी मां खड़ी हो जाती हैं और ऋषि को कुछ बोलना ही चाहती हैं, वैसे ही भगवान कहते हैं देवी शांत हो जाओ। बोले कैसे शांत हो जाऊं प्रभु? आपने हृदय मुझे दिया है, आपकी लक्ष्मी के दिल पर उन्होंने वार किया है, आप क्षमा कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगी। बोले देवी ये मेरा ही स्वरूप है, भृगु ऋषि मेरा ही स्वरूप है, आप नहीं जानती। प्रभु मैं आज से आपका त्याग करती हूं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। जिस तरह आप कहते कि मेरे हृदय में लक्ष्मी का वास है, उसी हृदय को उन्होंने वार किया है, उसी हृदय को वार किया। और प्रभु आप इन्हें कुछ नहीं बोले, मैं आज से आपका त्याग करती हूं। तिरुवनंतपुरम में जहां बालाजी का मंदिर है, माता जी वही निवास करती है। भगवान को छोड़ के चली गई, लेकिन भगवान भी अवतरण धारण करके उनके पास पहुंच गए कि देवी आप तो चली जाएंगे, लेकिन मैं आपको कैसे छोड़ पाऊंगा? भृगु ऋषि जाते हैं और जाके बताते हैं कि असली देव भगवान विष्णु है। कितनी सहन शक्ति है भगवान में, जो अर्जुन के घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, अर्जुन के घोड़ा गाड़ी चलाते हैं, जिन्होंने गर्भ धारण नहीं किया, जितने अवतार लिए अवतार में गर्भ धारण नहीं किया उन्होंने, प्रतीति मात्र था, उनको एहसास था कि हमारे गर्भ में भगवान अवतरण हो रहा है, लेकिन भगवान गर्भ में नहीं आए। लेकिन उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित को बचाने वाले मेरे भगवान हैं। अंगूठे के आकार में भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया है, उसके गर्भ में जाकर उन्होंने बचा। अवतार जब धारण किया उस समय वो गर्भ में नहीं गए थे, न राम अवतार में गए थे न कृष्ण अवतार में गए थे, लेकिन अपने भक्त को बचाने के लिए भगवान गर्भ में गए थे, गर्भ में रक्षा के लिए भगवान। ये है हमारे भगवान जो सदैव हमारे साथ है, सदैव। आप आर्त भाव से पुकारें, ऐसा कोई समय नहीं जब भगवान प्रकट नहीं हो सकते। जब जब मुसीबत आए, जब जब परेशानी आए, किसी के पास मत जाए। मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितना समय आप दूसरे के पास जाने में लगाते हैं, उतना समय आप भगवान में टिक जाए। श्वासों श्वास करें, जब करें, जब करें। भगवान के हेतु की कृपा का एहसास नहीं होगा तो आप बोलिएगा, भगवान सदैव आपके साथ। सूरदास जी कुएं में गिर गए, भगवान ने उन्हें निकाला। भगवान हाथ छुड़ा के जा रहे थे, तुलसीदास सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ाई के जात हो निर्बल जान के मोहे, दिल से जब जाओ सबल जानू मैं तो है। परमात्मा को कभी नहीं छोड़ सकता। एक महात्मा थे, घर बैठे ईश्वर प्राप्त कैसे किया जा सकता उस महात्मा ने बताया। घर बैठे भगवान को कैसे पा सकते हैं, भगवत स्वरूप कैसे बन सकते हैं, उस महात्मा ने बताया। महाराज कथा कर रहे थे, उनका एक भक्त बैठा था,
महाराज कथा कथा करते 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 रोने लगे भगवान के भाव में। महाराज उस भक्त को देखते हैं, वो भक्त रोता ही नहीं था। बाबा ने उसे बुलाया, इधर आ, तो क्यों नहीं रोता? तो भगवान के लिए क्यों नहीं रोता? तो उसने कहा, बाबा मुझे रोना नहीं आता, मुझे रोना नहीं आता बाबा। तुझे रोना नहीं आता? रोने से अहंकार का विसर्जन होता है, अभिमान का विसर्जन होता है, भगवतमय बनता है जीवन, भगवान का हो जाता है। तू बेटा रोया कर। बोले बाबा मैं कोशिश करूंगा। फिर दूसरे दिन महाराज कथा करने लगे, फिर नहीं रोया। तब वो क्या किया, दुकान में गया, और जब महाराज कथा करते ना तो मिर्ची रखता, मिर्ची, अब मिर्ची के पाउडर को आग में छींच लेता। जब महाराज कथा करते रहते तो महाराज देखते, अरे ये तो रो रहा है, ये तो रो रहा है। महाराज का दूसरा शिष्य एक दिन महाराज से कहता है कि महाराज महाराज मैं आपको एक बात बताऊं? तो बोले बताओ। महाराज जिसको आप बोले थे ना वो रोता नहीं है, वो तो मिर्ची को छींच लेता है, आंख में डाल देता है, उससे इसके आंसू निकलते हैं। महाराज सत्संग को छोड़ दिए और सत्संग को छोड़ के उसके हृदय से लगा लिए, जबकि बताने वाला इसलिए बताया था कि महाराज उसको डांटेंगे, और महाराज उसको हृदय से लगा लिए। बोले तेरे मन में तो भगवान के भाव तो है ना बेटा, तू चाहता तो है कि मैं रोऊं, और तू जिस तरीका को अपनाया भगवान तेरे आंसू में प्रकट हो गए, मिर्ची वाले आंसू में प्रकट हो गए। जो भगवान के लिए रोता है ना उसको दुनिया नहीं रुलाती, देख लीजिएगा। जो भगवान के लिए नाचता है उसको दुनिया नहीं नचा सकती। हरि हरि मेरे चिंते होत नहीं, हरि को चिंते हो, हरि को चिंते हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागनी, चिंता चिता समा। चिंता मत करो, चिंतन करो, उस परमात्मा का चिंतन करो। उसके तो बाएं हाथ की बात है, उसका नाम जब हृदय में प्रवेश करता है ना तो सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं, सारी चिंताएं। सिर्फ उसके शरण जाओ। शरण किसी व्यक्ति की नहीं,